नमस्कार दोस्तों, दिलचस्प है वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी की कहानी। जी हाँ, बॉलीवुड में भी कर चुके हैं काम। मुकेश साहनी की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। 19 साल की उम्र में पहले तो वो मुंबई आए फिल्मों में काम करने के लिए और यहाँ पे वो बन गए सेल्समैन। लेकिन बाद में वो जो है खुद का अपना जो टीवी और मूवीज़ पिक्चरों में जो सेट बनते हैं, जैसे कि जो आपने देखे होंगे बड़े बड़े घर दिखाई पड़ते हैं और वो बम से उड़ा दिए जाते हैं, इस तरह के सेट या किसी भी तरह के सेट जो होते हैं उस सेट बनाने का काम करने लगे। उन्होंने अपनी कंपनी भी खोली, मुकेश सिने वर्ल्ड। लेकिन देवदास मूवी जो शाहरुख खान की आई थी उसका सेट भी इन्होंने ही बनाया हुआ था। यहाँ पे शूट हुआ था, वो सारे सेट मुकेश साहनी के बनाए हुए थे। हिट मूवी थी शाहरुख खान की। और आपको बता दें, मुकेश साहनी जो बिहार में इस समय एक खासा अपनी मुकाम बना चुके हैं, सनाफ मल्लाह के नाम से फेमस हैं। आपको बता दें, विकासशील इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनकी खुद की पार्टी है जो पहले बीजेपी के साथ में थे, लेकिन बाद में जो है महागठबंधन का हिस्सा हो गए, जिसमें आरजेडी के साथ हो गए। लेकिन वो बाद में जब चुनाव हुआ तो जिसमें क्या कहते हैं एनडीए जीत हासिल की अच्छी खासी, लेकिन इनकी एक भी सीट नहीं निकल पाई। उसके बाद आरजेडी में इनको जो है जो इज्जत था उस तरह से नहीं मिल पा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इनकी अहमियत को समझती थी, इनको बार बार तवज्जो देती रही और इनको अपने अमित शाह के साथ भी कई बार इनको रैलियों में देखा गया साथ में। लेकिन आरजेडी में वो चीज़ें ना मिलने के कारण ये इस बार के इलेक्शन में, बिहार के 2020 इलेक्शन में जो है फिर से एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो गए हैं। बीजेपी ने अपने हिस्से की 11 सीटें मुकेश साहनी को दी हुई है। और मुकेश साहनी का जो चुनाव निशान है वो बहुत खास है, आपको ध्यान देने योग्य है। वो निशान है नाव, मतलब पानी में नाव, यानी कि सनाफ मल्लाह कहे जाते हैं, निषादों की पार्टी एक तरह से कही जाती है। और मुकेश साहनी उस तबके का एक बड़ा राजनीतिक चेहरा माने जाते रहे हैं। तो ऐसे में उनका जो है चुनाव निशान भी है। और बीजेपी ने कहा है कि वो अपना जो चुनाव निशान है वो अपने ही चुनाव निशान पर लड़ेंगे, यानी कि बीजेपी या किसी और ने चुनाव निशान पर नहीं, उन्हीं के चुनाव निशान पर जो है अपने खुद के चुनाव निशान पर वो लड़ेंगे। क्या कहते हैं, क्योंकि इसका मतलब है जातीय समीकरण साधने की एक बड़ी कोशिश की गई है बिहार में। जो एक वो तबका एरिया है जहाँ निषादों की संख्या ज़्यादा होगी, वहाँ पर जो है उनकी पार्टी के कैंडिडेट को 11 सीटें जो उनको मिली हैं हो सकता है उतारा जाए। लेकिन चलिए आपको बता दें, मुकेश साहनी की कहानी बड़ी दिलचस्प। पहले सेल्समैन बने, फिर फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की और सेट बनाने लगे। सेट डिजाइनर का काम करते हैं, अपनी खुद की कंपनी से मुकेश सिने वर्ल्ड खोलते हैं। और आपको बता दें, बहुत मतलब करोड़पति आदमी है, ऐसा नहीं है कि बहुत वैसे कमजोर आदमी है। आरजेडी ने उनको तवज्जो नहीं दी क्योंकि उनकी सीट नहीं आ पाई थी, क्योंकि वो महागठबंधन का हिस्सा थे। बीजेपी की लहर में बीजेपी के सामने चला नहीं, अक्सर उनका जादू चल नहीं पाया, या कुछ भी कारण रहे हों, या कई कैंडिडेट के उतरने से क्षेत्रीय पार्टी की वजह से कभी कभी वोट कट जाते हैं। लेकिन इस बार वो एनडीए का हिस्सा हैं और बीजेपी ने उनको अपने हिस्से की 11 सीटें दी हुई हैं। और ऐसे में क्या मुकेश साहनी इस बार कमाल दिखा पाएंगे? क्या वो जो सेट का डिजाइनर, बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखने वाला व्यक्ति, क्या बिहार इलेक्शन में इस बार कुछ नया कर पाएगा? क्या उनकी 11 सीटों में से कुछ सीटें आ पाएंगी? ऐसे में बड़ा दांव खेला है बीजेपी ने। लेकिन देखना यह है कि क्या सनाफ मल्लाह इस बार बिहार चुनाव में क्या उनको एक और सीट दी गई है।